Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel, which is Mayuri's Point. In this video, we discuss about specifying a class. So first, we will discuss about class. So what is class? A class is an extension of the idea of structure used in C. A class is an extension. क्लास है वो एक्सटेंशन है ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर यूज्ड इन सी. हमने सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का यूज़ किया था. तो क्लास जो है वो एक्सटेंशन है स्ट्रक्चर का. तो हम सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में सी के पहले देख लेते हैं कि क्या है. तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट हम ऐसे मेंशन करते हैं सी में. स्ट्रक्ट एंड स्ट्रक्चर नेम हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिया हुआ है. एंड कैरेक्टर इंटीजर एंड फ्लोट से कैरेक्टर में नेम डिक्लेयर करने के लिए, इंटीजर में रोल नंबर्स उनके, एंड फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करके टोटल मार्क्स. सो इस तरह से हम नॉर्मली स्ट्रक्चर यूज़ करते थे. लेकिन सी स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस है. वो क्या है हम देखते हैं. स्ट्रक्चर इज़ दैट दे डू नॉट परमिट डेटा हेडिंग. सो जो स्ट्रक्चर है वो डेटा हेडिंग नहीं हम उसमें यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक मेंबर्स. स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं, जिस तरह से अभी हमने ये देखे, वो पब्लिक मेंबर्स होते हैं. लेकिन C++ में ऐसा नहीं होता है. हम क्लास एक्सटेंशन है स्ट्रक्चर का, बिल्कुल इसी तरह से हम क्लास को डिफाइन करते हैं. लेकिन उसके जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक मेंबर्स नहीं होता है. उसमें डाटा हेडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होता है. सो हम अभी स्पेसिफाइंग अ क्लास इससे देखते हैं कि हम क्लास को कैसे स्पेसिफाई करते हैं C++ में. सो फर्स्ट, specifying a class. A class is a way to bind data and functions together. Class एक वे है बाइंड करने के लिए डेटा एंड फंक्शंस को. जनरली अ क्लास स्पेसिफिकेशन हैज़ टू पार्ट्स. क्लास स्पेसिफिकेशन के लिए टू पार्ट्स है. फर्स्ट है क्लास डिक्लेरेशन. हमें जैसे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से हमें क्लास को डिक्लेयर करना होगा. क्लास डिक्लेरेशन है फर्स्ट. एंड सेकंड है क्लास फंक्शन डेफिनेशन. सो द जनरल फॉर्म, अभी हम फॉर्म में देखेंगे कि उसका फॉर्म क्या है. द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्लास डिक्लेरेशन इज, पहले क्लास जैसे ऊपर सी स्ट्रक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर एंड फिर स्ट्रक्चर का नेम. तो यहाँ पे क्लास एंड फिर हम जो क्लास यूज़ कर रहे हैं उसका नेम, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करके प्राइवेट पब्लिक. ये क्या होते हैं प्राइवेट और पब्लिक. प्राइवेट और पब्लिक हम कीवर्ड्स होते हैं वो. द यूज़ ऑफ कीवर्ड्स प्राइवेट जो होता है, ये जो प्राइवेट है वो ऑप्शनल होता है. ये सॉरी, पब्लिक एंड प्राइवेट ये विजिबिलिटी लेबल्स होते हैं. द कीवर्ड प्राइवेट एंड पब्लिक आर नोन एज विजिबिलिटी लेबल्स. हम इन्हें पब्लिक एंड प्राइवेट को विजिबिलिटी लेबल्स बोलते हैं. तो हमने अभी पहले हम प्राइवेट के बारे में देखते हैं कि पहले हम प्राइवेट विजिबिलिटी लेबल यूज़ कर रहे हैं. एंड ये जो विजिबिलिटी लेबल्स होते हैं वो कॉलन से फॉलोड होते हैं. उनमें उनके नेम के प्राइवेट लिखने के बाद हमें ये कॉलन यूज़ करना ज़रूरी होता है. फिर उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशंस, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो हमें डिक्लेयर करने होते हैं. एंड फंक्शन डिक्लेरेशन होता है. एंड नेक्स्ट विजिबिलिटी लेबल है वो है पब्लिक. वह उसके अंदर भी वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन होता है. कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड ये सेमीकोलन. इस तरह से स्ट्रक्चर की तरह हमें यहाँ पे क्लास डिक्लेरेशन करते हैं हम C++ में. तो अभी ये जो पब्लिक, प्राइवेट एंड क्या डिफरेंस है. सी स्ट्रक्चर में भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते थे, तो फिर क्यों हम C++ में क्लास के यूज़ से हम अभी डिक्लेयर कर रहे हैं. तो मेन डिफरेंस ये है कि सी स्ट्रक्चर में वो जो होते थे वो मेंबर्स वो पूरी तरह से पब्लिक होते थे. लेकिन क्लास जो है C++ में हमें प्रोवाइड करता है डेटा हेडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डेटा हेडिंग वो हमें क्लास प्रोवाइड करता है. किस तरह से, अभी क्लास में हम यहाँ पे विजिबिलिटी लेबल प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं. तो उसमें जो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ ये क्लास से अंडर द क्लास ही यूज़ किए जा सकते हैं. हम उसे क्लास के अंदर ही उसका यूज़ कर सकते हैं. और जो पब्लिक डिक्लेयर होते हैं वेरिएबल एंड फंक्शंस उन्हें हम ऑल ओवर प्रोग्राम यूज़ करते हैं. एंड वो जो
विजिबिलिटी लेबल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होता है क्लास में। अगर हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कुछ भी विजिबिलिटी लेबल, प्राइवेट और पब्लिक कुछ भी हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट ही होता है। तो जो विजिबिलिटी लेबल है क्लास का वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही है। सो फंक्शंस एंड वेरिएबल्स आर कॉल्ड क्लास मेंबर्स। ये जो फंक्शंस एंड वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम क्लास मेंबर्स बोलते हैं। एंड प्राइवेट एंड पब्लिक है विजिबिलिटी लेबल्स। द कीवर्ड प्राइवेट एंड पब्लिक, ये जो प्राइवेट एंड पब्लिक है ये कीवर्ड है एंड उन्हें हम C++ में विजिबिलिटी लेबल्स बोलते हैं एंड ये कोलन से फॉलोड होते हैं। सो जो प्राइवेट का यूज़ होता है, हमें प्राइवेट लिखना ऑप्शनल होता है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कुछ मेंशन नहीं किया है यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट ही कंसिडर करता है। सो प्राइवेट अब डेटा हाइडन का कैसे यूज़ हो सकता है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे प्राइवेट यूज़ किया हुआ है और वेरिएबल एंड फंक्शंस डिक्लेयर किए हुए और हम नहीं चाहते हैं कि वो जो हमारे जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई भी दूसरे जो फंक्शंस हम डिक्लेयर करेंगे उन्हें ये कॉल ना कर पाए या उनसे वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, ये दोनों वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। तो वो जो होते हैं ये दोनों वेरिएबल्स एंड फंक्शंस वो ओनली अंडर द क्लास रहते हैं, मतलब क्लास हुई उन्हें कॉल आउट कर सकता है, क्लास से ही वो कॉल होते हैं। लेकिन ये जो पब्लिक होते हैं वो ऑल ओवर द प्रोग्राम कोई भी कॉल कर सकता है या किसी भी तरह से भी वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सो इसी वजह से डाटा हेडिंग जो है वो यहाँ पे क्लास के यूज़ से यूज़ होती है, क्योंकि हम हमारे कुछ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को प्राइवेट रख सकते हैं इसी वजह से। सो ये है क्लास स्पेसिफिकेशन कि हमें क्लास नेम देना है, फिर क्लास का जो नेम हम यूज़ कर रहे हैं वो प्राइवेट एंड पब्लिक। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम क्लास का यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। सो meet in next video. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel, which is Mayuri Sport.